हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकास के सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मानव की जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सदैव निरंतर गति से चलती रहती है। मानव जीवन के कुछ वर्षों में विकास तीव्र गति से होता है तथा कुछ में विकास की गति धीमी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। इसका मतलब है जो विकास है मतलब डेवलपमेंट है वो हमेशा होता रहता है, विकास कभी भी नहीं रुकता। इसका एक सीधा सा अर्थ यह है जैसे कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई ग्रो होगा ही नहीं, वो कुछ नया नहीं सीखेगा। तो निरंतरता का सिद्धांत हमें यही समझाता है कि मानव के अंदर निरंतरता मतलब कंटिन्यूअसली वृद्धि होती रहती है। आप इसे नॉलेज भी कह सकते हैं या उसके फिजिकल बॉडी चेंज भी कह सकते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? निरंतरता होती हैं। हम अपने पूरे जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। जिस तरीके से हमारा हर एक दिन हमारे शरीर को बड़ा करता है, जैसे अगर आज के दिन कोई बच्चा छोटा है तो जब आप उसे एक साल बाद देखोगे तो आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा। अगर आप उसे एक साल का गैप ना देख के एक एक दिन के गैप में भी देखोगे तब भी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हम आंखों से नहीं ऑब्जर्व कर पाते, बट वो चेंजेस होते हैं। आप उसके माइंड की बात कर सकते हो, उसकी बॉडी की बात कर सकते हो, कुछ भी उसकी बॉडी में उसके माइंड में हर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। वो हर रोज कुछ ना कुछ सीखेगा और ये प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती है। आपकी जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक निरंतरता का सिद्धांत चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विकास क्रम का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। बालक के विकास का एक क्रम होता है। जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है। ये चीज याद रखिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या जानता है? सिर्फ रोना जानता है। क्या जानता है? सिर्फ रोना, वो भी जन्म के समय पर। 6-7 महीने बाद वह पा, माँ, बा आदि शब्द अपने माता पिता के लिए प्रयोग करने लगता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, कम से कम 6 या 7 महीने के बाद बालक कुछ बहुत छोटे छोटे अक्षर या शब्द बोलना चालू करता है, पा, माँ, बा, जो कि वो अपने माता पिता के द्वारा सीख लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक का गामक मतलब मोटर और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास क्रम का सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक जब छोटा बालक होता है तो जब उसका जन्म होता है तो वह सिर्फ रोना जानता है, रोने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। पर निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि कुछ समय बाद, कम से कम 6 या 7 महीने बाद, वह कुछ छोटे छोटे शब्द बोलना सीख जाता है, जैसे कि पा, माँ, बा, जो कि वह अपने माता पिता से सीखता है। और समय के साथ ही साथ वह और भी अन्य चीजें सीखता है। इसी को हम बोलते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डगलस डगलस तथा हॉलैंड हॉलैंड के मत अनुसार प्रत्येक के विकास की गति भिन्न होती है। व्यक्ति की बुद्धि, लिंग, वातावरण आदि का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। एक ही आयु के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में अंतर होता है जो व्यक्तिगत विविधताओं का ही प्रभाव है। व्यक्तिगत विविधताओं का सिद्धांत, इसमें हमें ये बात बताई जाती है कि दो बच्चे
या दो से ज़्यादा बच्चे जो कि अगर सेम माहौल में हैं, उन्हें सब कुछ सेम चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, उन्हें खिलाया सेम जा रहा है, पिलाया सेम जा रहा है और उन्हें पढ़ाया भी सेम जा रहा है, सारी चीज़ें सेम मिलने के बावजूद भी वह 3 या 4 बच्चे जो एक साथ हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उन सब की जो ग्रो है, जो डेवलपमेंट है, वो सब में अलग अलग होगा। इसका लाइफ एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने हाल ही जीवन में देखा होगा, जैसे कि दो भाई जिनकी आयु बराबर है, जिनका जन्म एक ही तिथि में हुआ है, पर उनमें से एक बहुत ज़्यादा तेज़ है पढ़ाई में और एक थोड़ा कमज़ोर है। एक साफ लफ्ज़ों में बात करना जानता है और एक अभी तक अपने साफ लफ्ज़ नहीं बोल पाता। तो ऐसा क्यों है? उन दोनों बच्चों को सेम चीज़ें मिल रही हैं, दोनों के माता पिता एक ही हैं, पर वो बच्चे एक जैसे क्यों नहीं हैं? इसका सीधा सा कारण है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। वह दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनका विकास अलग अलग है। किसी का विकास ज़्यादा हुआ है, किसी का विकास कम हुआ है और ये हर किसी के केस में अलग होता है। जैसे कि बहुत से बच्चे काफ़ी बड़े होने के बाद चीज़ों को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, पर कुछ बच्चे छोटेपन में ही वो सभी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अलग अलग विकास की गति होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि हर किसी के अंदर विकास की गति अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास दिशा का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। मानव विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है। जन्म लेने के पश्चात प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है? जन्म लेने के पश्चात, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा सकता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले सप्ताह में वे सिर्फ अपने सिर को हिला सकता है। 3 महीने में वह अपनी आंखों पर नियंत्रण कर लेता है। 3 महीने बाद वह बच्चा अपनी आंखों पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। 6 महीने में वह अपने हाथों की गति करने लगता है। मतलब जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वह अपने हाथों की गति करना चालू कर देता है, मतलब अपने हाथों को हिलाना या इधर से उधर फेंकना चालू कर देता है। एक वर्ष में स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। मतलब 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो अपने आप बैठ सकता है व चलने भी लगता है। चलने का मतलब यहाँ कैसे है? घिस घिस के चलने से है। जैसे आप बच्चे को देखते हो, आपने बच्चा बिठा दिया और वह घिसता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पर यही बात कही जा रही है। गर्भ अवस्था में भी पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ व टांगों का विकास होता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। विकास दिशा का सिद्धांत हमें ये बताता है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो वह सबसे पहले 1 सप्ताह के अंदर अपना सिर्फ सिर हिला पाता है। उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर वह अपने नेत्रों पर नियंत्रण कर पाता है, मतलब अपनी आंखों पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाता है, अपने हाथ इधर उधर फेंकना या किसी भी चीज़ को पकड़ना आराम से कर पाता है। उसके बाद कम से कम 1 वर्ष के अंदर, जब 1 वर्ष हो जाता है बच्चे को, तो वह घिस घिस के चलना सीख जाता है और बैठना भी सीख जाता है। इसके अलावा जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उसका जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है। जैसे माता के अंदर सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है। जब उसका सिर बन जाता है उसके बाद उसका धड़ बनना चालू होता है और सबसे आखिर में उसके पैर बनते हैं। इसी क्रम को कहा गया है विकास दिशा का सिद्धांत। ये सभी चीजें एक क्रम में हो रही हैं, एक दिशा में हो रही हैं। हर बच्चे का पहले सिर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर उसके पैर बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं विकास दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समान प्रतिमान
का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, हार्लॉक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। बालक चाहे ब्रिटेन में पैदा हो चाहे भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि विकास समान रूप से होता है। इस कथन में हमें समझाया जाता है कि बालक चाहे कहीं भी पैदा हो, वो भारत का हो या किसी अन्य देश का, उसके अंदर विकास की दर जो है वो सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि किसी और देश के बच्चे पैदा होते ही साइंटिस्ट बन गए। सबके अंदर विकास की गति सेम ही होती है। जैसे बच्चे भारत के होंगे वैसे ही किसी अन्य देश के होंगे।